शंकराचार्य के हिसाब से ये जो दुनिया हमारी है, ये भी एक तरह का सिमुलेशन है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम कैरेक्टर हैं और उस वीडियो गेम का रिमोट किसी और के हाथ में है, कोई हमारे साथ खेल रहा है और हमें लगता है कि मैं सीए बन गया, वहां से बटन कैसे चलाया, अब सीए बन गए और आप उछल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अचानक उससे गलती हुई, यहां मामला खत्म। जैसे वीडियो गेम में आपसे गलती हुई, अंदर वाला खत्म हो जाता है। इतनी फानी किस्म की जिंदगी, इतनी बुलबुले जैसी जिंदगी, उस जिंदगी में इन छोटी छोटी बातों में इतना लीन होकर डूबे रहना, मेरे ख्याल से इससे खराब जिंदगी कोई नहीं हो सकती। और इसलिए जो करना है वो ये है कि जिंदगी में होते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, फाइनेंशियल चीजों से कंप्रोमाइज न करते हुए अपनी बाकी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। और जिंदगी बेहतर है यानी इसके 4-5 पैरामीटर्स हैं। सबसे गहरा पैरामीटर ये है कि आपके पास जीने का कोई पर्पस है या नहीं, और है तो कितना बड़ा पर्पस है। कुछ लोगों के पास होता है, मुझे सबको हरा देना है, फर्स्ट आना है, 1 करोड़ कमाना है, ठीक है पर्पस, पर ये पर्पस बहुत दूर तक हेल्प नहीं करेगा। इससे बेहतर पर्पस होता है एक समय के बाद कि आप अपनी क्रिएटिव इनसाइट को आगे बढ़ाएं। मैं ऐसे कई सीएस को जानता हूँ जो सीए है और उनको लगा कि मेरी जिंदगी इतनी सीमित नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उनमें से एक शेखर कपूर बन गया, उसने मिस्टर इंडिया फिल्म बनाई, बैंडिट फिल्म बनाई, कितना कमाल किया। एलिजाबेथ फिल्म बॉलीवुड में बनाई, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको एक दिन समझ में आ गया कि मेरा सीए वाले काम से ना जिंदगी कमाल की नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन वैसी नहीं हो पाएगी जैसे मैं चाहता हूं। और बहुत सारे सीए, एक सीए को लगा कि मुझे देश को भी सुधारना चाहिए, वो सुरेश प्रभु बन गया, रेल मंत्री बन गया। एक और सीए को लगा कि मुझे एक नई पॉलिटिकल पार्टी में ईमानदारी का संदेश लेके जाना चाहिए, वो राधा प्रताप। इतने सारे सीए, कोई पॉलिटिक्स में आ गया, कोई उद्यम में चला गया। एक सीए बाहर से पढ़ के आया, उसको लगा मुझे तो मीडिया की दुनिया को रेगुलेट करना है, अच्छा बनाना है। उसने एक मैगजीन शुरू की, इंडिया टुडे, और धीरे धीरे वो आज तक का मालिक बन गया। अरुणपुरी, वो भी सीए। क्यों सीए होके ये मान लेना है कि मेरी जिंदगी इतनी। एक यंग सीए सिद्धांत चतुर्वेदी फिल्मों में इतना सुंदर एक्टर बन के आ गया, अभी वो गली बॉयज में आया, शानदार एक्टिंग करता है। एक सीए को लगा कि मुझे केवल अकाउंटिंग नहीं करनी है, मुझे तो कुछ बड़ा काम करना है, स्टार्टअप करना है, वो मोतीलाल ओसवाल बन गया। इतने बड़े बड़े सीए, कुमार मंगलम बिरला एक सीए, और सीए से पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक सीए को लगा ये सब छोटा है, मुझे देश के लिए काम करना है, देश के लिए मर मिटना है। और आज से 2 महीने पहले उसने देश के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। कर्नल मनप्रीत सिंह, जो कि सीए, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी पहली आपसे गुजारिश ये है कि सीए बनने के बाद अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को मरने मत दीजिए। कुछ क्रिएटिव, कुछ भी हो, वो क्रिएटिव हो सकता है कि आपको पेंटिंग करना पसंद हो, आपको पोएट्री पसंद हो, आपको फिल्म बनाना पसंद हो, फिल्म देखना पसंद हो, कुछ ऐसा। क्योंकि जो क्रिएटिव नहीं है, कई थिंकर्स कहते हैं कि जानवरों के पास भी 5 सेंसेस होती है, मतलब सबके पास नहीं, जैसे गधे के पास है, गाय के पास है, कुत्ते के पास है, 5 सेंसेस, हमारे पास 5 सेंसेस। तो वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को उनसे अलग करती है? तो वो क्रिएटिव है। और जिसने अपनी क्रिएटिविटी को ही मार दिया, फिर वो तो मशीन का है इंसान। इसलिए मेरी पहली गुजारिश आप सबसे ये है कि सीए होते हुए कुछ ऐसा क्रिएटिव शौक पाल लीजिए कि दिन में 1 घंटा मस्ती से गुजार सकें उसमें। वो कुछ भी हो, फिल्म देखने से लेकर कविता लिखने तक, पेंटिंग करने तक, कुछ भी हो। गाना हो, गाना सीखिए, सिंगिंग सीखिए, इस उम्र में सीखिए, तबला बजाना सीखिए, हारमोनियम सीखिए, गिटार सीखिए। कुछ ऐसा जो करते हुए डूब जाने का मन करे,
बस कुआं खोदना मत सीखना, उसमें डूब गए तो मुश्किल हो जाएगा। बाकी कुछ भी जिसमें आपको मजा आता हो सीखिए। दूसरा, एक ऐसा पर्पस जीवन में रखा, बेशक इतना सा पर्पस हो, जैसे आपके लिए सबसे आसान क्या है, अपने आसपास 2 4 5 लोगों को सिर्फ इतना समझा दीजिए कि फाइनेंशियल विजडम जीवन में कैसे काम करती है, अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, पैसा कमा के कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है।